हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर की जो थ्योरी है मैंने उसकी वीडियो बनाई है और उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में रखा है जो जिसका नाम है क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो काइंडली एक बार उसको देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड रहेगा, हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने का और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के ऊपर रहेगा। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Subtends a right angle at the center. तो एक सर्कल दे दिया हुआ है मेरे को, ओके। देन अ chord of a circle of radius 10 centimeter. ध्यान से सुनिए, a chord of a circle of radius 10 centimeter मतलब एक chord है, सेंटर बना देते हैं। सपोज ए बी एक chord है, ए बी इज अ chord, तो हमने यहां पर आ गया ए बी, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो? राइट एंगल, मतलब ये कितना हो गया मेरा 90 डिग्री। पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर की मैंने क्या किया है, थ्योरीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। वापस से मैं बोल रहा हूं, आप काइंडली वहां पर देख लीजिए। जो लोग नहीं समझे हैं मैं यहीं पे नहीं तो समझा देता हूं। क्या है देखिए, माइनर सेगमेंट मतलब ये ध्यान दीजिए, करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मतलब ये हो गया, करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मतलब ये हो गया। और बोला है मेजर सेक्टर, क्या बोला है? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब क्या हो गया, इस कॉर्ड का ये वाला जो है ये हो गया मेरा माइनर सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे 90 है, 90 डिग्री है। और इस कॉर्ड का मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये बड़ा वाला, ओके। ये पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा मेजर सेक्टर, ओके। तो इसको मैं मान के चलो, तो मेरे यहाँ पे जो माइनर सेगमेंट निकालना है वो क्या हो गया, ए सी बी इज द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए, यहाँ पे मान के चलो मैं डी लेता हूं, ओ ए डी बी इज द मेजर सेक्टर, ओके। तो सॉल्व करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले मेरे को माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए मेरे को ये सेगमेंट ए सी बी निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, जो सेक्टर का एरिया है ओ ए सी बी, सेक्टर के एरिया से हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो सेंटर एंगल कितना है 90, तो कितना हो जाएगा 90 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3.14, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, रेडियस कितना दे दिया है 10 10, दिस इज आल्सो 10, दिस इज आल्सो 10, तो रेडियस कितना दे दिया 10, तो आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज किए, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग क्या किए, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज किए, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 94 360। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 10, 2 1 जा 2, 2 5 10, तो 3.14 इंटू 25 कितना, 3.14 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा देखिए, 3.14 इंटू 25, 5 4 जा 20, 0 2, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 8 7 15, 5 1 5 6 7 8 7, 2 पॉइंट था तो कितना हो जाएगा 78.50। सो दिस इज 78.50, क्या था, एरिया था, और यूनिट कितना था सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 78.50
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि एरिया ऑफ द सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? आराम से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितना है 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिट 1 में मेरे को क्या मांगा था? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन है हमारा? ACB। तो एरिया ACB है ना। तो एरिया ऑफ ACB कितना निकल जाएगा मेरा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो कितना हो जाएगा? 78.50 माइनस 50। ओके, तो कितना हो जाएगा मेरा? 7 से 5 गया 2, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकल गया। देन मेरे को क्या निकालना है? एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आपको निकालना है, तो वो कॉन्सेप्ट कैसा है? देखो मैं इधर एक और एक डायग्राम बना रहा हूं। ये सपोज मान के चलो माइनर सेक्टर है, ये वाला माइनर सेक्टर है ना, और जो व्हाइट वाला पोर्शन बच गया वो क्या हो गया मेरा? मेजर सेक्टर। तो या तो आप मेजर सेक्टर का एंगल निकाल के 270/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो? एरिया ऑफ द सर्कल से एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस कर दोगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया मेजर सेक्टर कौन है? AOADB, बड़ा वाला, है ना। तो एरिया OADB कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया सेक्टर OACB, माइनर सेक्टर माइनस कर दिया, है ना, क्योंकि माइनर सेक्टर को छोड़ के जो बचा वो क्या है? मेजर सेक्टर। तो अब कितना हो जाएगा? देखो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OACB आपने निकाल चुके थे। कितना निकाले थे आपने? 78.50 ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो हम क्या लिख देंगे? 78.50। और पाई की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए दी है उसने? 3.14, तो 3.14 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 314 माइनस 78.50, तो इसको माइनस कर दीजिए। 314 माइनस 78.50। ओके, 0 से 0, 10 से गया 5, 13 से 8 गया 5, और यहाँ पे 13 से 8 गया 5, यहाँ 10 बचा, 10 से 7 गया 3, तो ये कितना हो जाएगा? 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में हमने समझा किस तरीके से हमको माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है और हमको मेजर सेक्टर की वैल्यू निकालनी है। आगे के वीडियोस में हमने हर वीडियो में ये बताया है कि ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, इसमें फॉर्मूला 2 ही है, बट उसको बहुत ही अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कराया है। इसलिए क्या है, आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है और अपने अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।